चुनाव में अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। अरे मत बोलो, फिर हम क्या कहिए, बस कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे लिए यही खुशी की बात है कि जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा। और मत दोनों की बात है, जैसा चाहे जीता हुआ है, कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो है नहीं, हम के लिए सदैव तत्पर है। 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर के यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको बता दें कि 14 मई के दिन जिस प्रकार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने शाम को हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और कार्यकर्ताओं को बुलाया था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन करेंगे। लेकिन इन सबके बीच राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि राजा भैया ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर उनके समर्थक वोट करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में हुई मीटिंग, राजा भैया की तकरीबन 1 घंटे तक उनकी मीटिंग चली और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बाबागंज में भी हाल ही में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उस जनसभा में भी राजा भैया नहीं पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने 14 मई को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और उस दिन ये ऐलान करने वाले थे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐलान होगा कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देगी। लेकिन इन सब के बीच राजा भैया ने मना कर दिया। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी के बड़े नेता संजीव बालियान भी पहुंचे थे उनके आवास पर, बेती कोठी पे, कुंडा में उनकी बेती गांव है, वहां पे उनकी कोठी है, वहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था, वहां पे सब आए थे और वहीं पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे थे और उनके साथ कौशाम्बी लोकसभा के 2 टर्म के सांसद विनोद सोनकर भी पहुंचे थे। हालांकि 24 में फिर से वो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और राजा भैया ने साफ संकेत दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि अंतरात्मा की आवाज जहां भी कहेगी वहां आप वोट करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसकी जिम्मेवारी वो स्वयं ले सकें। हालांकि आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो इस बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया के बेहद करीबी शैलेंद्र कुमार जो है पूर्व में सांसद रह चुके हैं और वो उनको राजा भैया लड़ाना चाहते थे, लेकिन राजा भैया का अलायंस हुआ नहीं, गठबंधन नहीं हुआ। उसके बाद से ही अटकलों की बाजार गर्म हो गई थी कि राजा भैया क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देंगे। हालांकि इन सब के बीच राजा भैया ने समर्थन देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा सीट में जो 5 विधानसभा सीटें आती है उसमें 2 विधानसभा सीट कुंडा और बाबागंज वो राजा भैया का इलाका है और 2 विधायक, एक स्वयं राजा भैया कुंडा से और बाबागंज से विनोद सरोज उनके विधायक है। तो कहीं न कहीं यूपी की सियासत में राजा भैया का बड़ा कद है और उनका रसूख भी है। लेकिन इन सब के बीच उनका ये अलायंस नहीं हुआ, बात नहीं बनी और अब उन्होंने कह दिया है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर दिखा जा रहा है। तो क्या 2024 में कौशाम्बी से बीजेपी कैंडिडेट क्या तीसरी बार जीत दर्ज कर पाएंगे? हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिए नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।